जारी कर रहा हो 5 बार और हमारी नींद ना खुले तो याद रखो कि हमने अपना रिमोट कंट्रोल उनके हाथों में दे दिया है। मालूम नहीं ये इंफॉर्मेशन हमारी हिंदुस्तानी बहन को कौन सी किताबों से मिली, कोई कुरान की आयत में लिखा है, कोई हदीस में लिखा है, मालूम नहीं इनको ये इंफॉर्मेशन आखिर मिली कहां से। ये कहती है कि नमाजें जो होती है नमाजें, ये नमाजों के अंदर हिंदुओं को मारने की प्लानिंग होती है, हिंदुओं को मारना सिखाया जाता है। अरे बड़ी अजीब बात है भाई, दुनिया के अंदर जितने मजहब है हर मजहब का अपना अपना इबादत करने का तरीका है। इस्लाम का तरीका इबादत करने का नमाज है, वो नमाज पढ़ते हैं। और नमाज में क्या पढ़ते हैं? हिंदुओं को मारो, पकड़कर पूछ लो किसी बच्चे से, आप किसी बड़े से पूछ लो नमाज में पढ़ते क्या है। मैं आपको बताता हूं, आपके पास आधी नॉलेज है, पूरी नॉलेज नहीं, पूरा एजुकेशन आपने हासिल नहीं किया, पूरा नहीं पढ़ा, आपने मतलब की बातें लेकर अपने मन के मुताबिक उसको बयान कर दिया कर नहीं, बल्कि हम तो नमाज के अंदर अल्लाह से एक दुआ मांगते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वहदीनी वआफ़ीनी। हम तो नमाज में आफियत मांगते हैं, सलामती, शांति मांगते हैं नमाज के अंदर। और आप कह रहे हैं कि हम नमाज में हिंदुओं को मारना सिखाते हैं। बड़ी अजब बात है भाई आपकी, ये आपने कहां से ली है, ये कहां लिखा है, आप मुझे बताएं, या फिर अपनी खुद आप जो है ना आपको अपने आप को करेक्ट करें आप। और नमाज अल्लाह की इबादत है, हम इबादत अल्लाह की इबादत समझकर करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। जाकर कोई मस्जिद में देखिए आप, नमाज में जो पढ़ा जाता है उसका ट्रांसलेशन आप पढ़िए, कहीं पर भी ये लिखा नहीं होगा कि हिंदुओं को मारो। और आप कह रहे हैं कि नमाज में आयतें पढ़ी जाती हैं, फिर क्या पढ़ेंगे भाई? आप अगर पूजा करने जाते हैं मंदिर में, मंत्र पढ़ते हैं, ऑब्वियसली आप वही पढ़ेंगे, वेदास, भगवत गीता, जो भी आपके मंत्र है आप पढ़ेंगे। और हम नमाज में आते हैं तो हम कुरान की आयतें पढ़ेंगे, आयतें ही पढ़ना होगा हमें, हम मंत्र थोड़ी पढ़ेंगे, आप आयतें थोड़ी पढ़ेंगे आपकी पूजा के अंदर। ये अजीब बात है भाई, आयतें पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं, आयतें ही पढ़ेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए ये जो नमाज है, ये नमाज के अंदर, नमाज जिसके बारे में आप एलिगेशन लगा रही हो कि नमाज में हिंदुओं को मानना सिखाया जाता है, ये आपकी बड़ी गलतफहमी है। बल्कि नमाज के ताल्लुक से अगर आप कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़िए आप, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको दूंगा कुरान, पढ़िए आप कुरान, आपको जो लैंग्वेज आती है आप कुरान पढ़िए। अगर आप कुरान पढ़ेंगे, सूरह अनकबूत एक चैप्टर है कुरान का, उसको अनकबूत का नाम दिया गया है, उसकी वर्ड्स नंबर, उसकी आयत नंबर 45 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें अल्लाह ताला नमाज क्यों पढ़ी जाती है बता रहे हैं। अल्लाह ने कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज हिंदुओं को मानने के लिए नहीं, अल्लाह कुरान में कहते हैं कि नमाज पढ़ो ताकि तुम्हें अल्लाह बुरे कामों से बचा कर रखे, गंदे काम तुम ना करो, गुनाह के काम तुम ना करो, अपराध के काम तुम ना करो, जुर्म के काम तुम ना करो, ये नमाज है। और तुम कह रहे हो कि नमाज जो है हिंदुओं को मानने के लिए पढ़ी जाती है। आधी नॉलेज, हाफ नॉलेज, तुम्हें मालूम नहीं है, किसी ने तुम्हें ये रटा दिया है, बिठा दिया है तुम्हारे दिमाग में, तुमने पढ़ा नहीं है अपनी तरफ से। पढ़ो एक दफा ये चीजें क्या है, और एलिगेशन बाद में लगाना। उनको प्रॉब्लम हमारी गाय से नहीं है, उनको प्रॉब्लम हमारी माताओं बहनों से भी नहीं है, उनको प्रॉब्लम है केवल हमारे अस्तित्व से। जब तक एक भी हिंदू बचा हुआ है तब तक उनको प्रॉब्लम है, उनको तब तक लगातार जिहाद करने के लिए कहा गया है और लगातार हमारी माताओं बहनों के साथ अत्याचार, दुराचार करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल हमें प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों से, यहां तक कि ये आपकी बड़ी गलतफहमी है कि आपके एग्जिस्टेंस से भी हमको प्रॉब्लम है, नहीं है। थोड़ा सा आप जो है हिस्ट्री पढ़ लीजिए, थोड़ा सा आप जो है तारीख पढ़िए। 900 साल की हुकूमत थी हिंदुस्तान पर, अगर आपके एग्जिस्टेंस से हमें प्रॉब्लम होती, अजीब बात करते हैं आप, मैं क्या बताऊं आपको, नहीं है ये चीज। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलकर शुरू से यहां पर रहे हैं। अब ये नई बात आप लोग पैदा कर रहे हैं, ये आप पैदा कर रहे हैं, लोगों के अंदर लड़ाना आप चाहते हैं, नहीं है आपकी एग्जिस्टेंस से हमें प्रॉब्लम। और अगर आप धर्म की बात कर रहे हैं, मजहब की बात कर रहे हैं, इस्लाम ने कहा लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। अगर आपसे आपकी एग्जिस्टेंस से हमें प्रॉब्लम होती तो क्या यह आयत कुरान में होती? ये आयत बता रही है हमें लकुम दीनुकुम वलिया दीन। आपकी गलतफहमी है ये। और आप जिहाद कह रहे हैं, क्या जिहाद का माना आपने कभी पढ़ा है? आप समझते होंगे जिहाद मारने का नाम है, नहीं। आओ मैं आपको बताता हूं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जिहाद के लिए भेज रहे हैं, जिहाद के लिए।
जिहाद का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, जिहाद के लिए क्या कह रहे हैं आपके हिसाब से? जिहाद आपके हिसाब से जिहाद क्या है? जाओ मार डालो, काट डालो, यही ना? नहीं, बल्कि जिहाद के लिए भेज रहे हैं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को, उनके कंपेनियंस को कह रहे हैं, देखो तुम लोग किसी बच्चे को ना मारना, तुम किसी औरत को ना मारना, तुम किसी बूढ़े को ना मारना, देखो उनके घरों को नुकसान ना पहुंचाना, देखो उनके पास जो झाड़ लगे उनको नुकसान ना पहुंचाना, देखो दूसरे मजहब वालों की इबादत गाहों को नुकसान ना पहुंचाना, देखो दूसरे मजहब वालों के जो रहनुमा होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, उनको ना मारना। ये जिहाद है। बड़ी अजीब बात है भाई। आप जो है अपनी तरफ से जो मन में आए कहती चली जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यह आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। बल्कि जहां पर यह दुनिया के अंदर मुसलमानों को जीने का हक है, वहीं गैर मुसलमानों को, हिंदुओं को, क्रिश्चियन को, ईसाई को, सबको जीने का हक है। कोई पढ़ करके तो देखे उनके वो रोजा किस लिए रखते हैं। कोई पढ़े रोजा किस लिए रखा जाता है। रोजा कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं है, कोई नवरात्रों जैसा व्रत नहीं। आज हम रोजे को नवरात्रे के साथ जोड़ रहे हैं। हम नवरात्रों में अपनी माँ दुर्गा की कल्पना करते हैं, उसको जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं। जितनी मोहम्मद ने लड़ाई लड़ी थी, सारी रोजे के टाइम में लड़ी थी। और सारी की सारी तैयारी करने के रोजा इसलिए रखा जाता है कि आप लड़ाई लड़ोगे, जंग लड़ोगे तो भूखा रहना पड़ेगा। अब उस भूख प्यास को आप कैसे सहन करोगे। आप रोजे का असली शब्द ढूंढ करके लाइए। उनके अरबी कोश में सोम शब्द है, जिसका अर्थ है घोड़ों को भी हफाना, अर्थात घोड़े भी तैयार करना और खुद अपने शरीर को मजबूत करना। अगर उस रोजे की इफ्तार पार्टी में सारे के सारे हिंदू जाकर के बैठते हैं, आश्चर्य होता है जब लखनऊ के मंदिर के मठाधीश भी जाकर के रोजे की इफ्तार पार्टी मंदिर के अंदर कराते हैं, और हम सब लोग केवल फेसबुक पे एक दो गुस्सा निकाल करके रह जाते हैं। अगर हमें किसी चीज के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमें चाहिए कि हम उस बारे में बात ना करें। नॉलेज है तो आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप बताइए कि भाई आपकी ये गलती है, मुझे बताइए आप आकर, मैं उसको करेक्ट कर लूंगा। किसी भी आप अच्छे इंसान को बताएंगे, गलती वो करेक्ट कर लेगा। आप अपनी तरफ से सारी बातें लगाई चली जा रही है। सौम, रमजान, रोजा, ये लड़ाई झगड़े का माना है। आपको मालूम होना चाहिए, आपके पास आधी नॉलेज है, फिर कह रहा हूं मैं। पढ़िए आप। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम अगर रोजे से हो और कोई लड़ने के लिए आए तो कहो मैं रोजे से हूं, लड़ने वाला नहीं हूं, जाओ छोड़ दो, से लड़ाई मत करो, ये रोजा है। और आप कह रहे हैं रोजे में लड़ाई। मोहम्मद साहब ने रोजे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे में जंगें की हैं। ये आपकी हाफ नॉलेज है। पढ़िए जाकर, आप हिस्ट्री नहीं जानते। आप लोगों को कह रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़नी चाहिए, प्रॉफिट मोहम्मद की बायोग्राफी। आप खुद नहीं पढ़ी हुई, आप दूसरों को कह रही है पढ़ना चाहिए। आप खुद नहीं पढ़ी हुई, आप पढ़िए पहले जाकर के कि इस्लाम के अंदर रोजे का क्या कॉन्सेप्ट है। इस्लाम के अंदर जो रोजे का कॉन्सेप्ट है वो ये कि तुम जब भूख लगती है तुम्हें रोजे के अंदर, तो जो लोगों को खाना नहीं है, खाने के लिए उनकी भूख तुम महसूस करो, ये रोजा है। उन्हें खाना खिलाओ तुम जाकर, ये रोजा है। गमखोरी का नाम रोजा है। दूसरों की तकलीफ देखने का नाम, महसूस करने का नाम रोजा है मेरे भाई। और तुम कह रहे हो कि रोजा लड़ने का नाम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे की हालत में जंगें की हैं। हाफ नॉलेज है आपकी है। और आप कह रहे हो कि सौम का माना क्या है। सौम का माना नॉलेज नहीं है आपको, आप अपनी तरफ से लगा रही हो। सौम का माना होता है रुक जाने से, कोई चीज के रुक जाने से। रोजे में इसको सौम इसलिए कहते हैं, खाने पीने से रुक जाते हैं इसके अंदर सुबह से शाम तक, इसलिए इसका नाम सौम है। आप लड़ाई झगड़े से इसे जोड़ नहीं है, आपके मन में खोट है। आप आधी नॉलेज रखकर बात कर रही है। पढ़िए, आप पूरी नॉलेज रखिए, आप दलील रखिए बात की, आप रेफरेंस रखिए। आप सारी बातें हवा में कर रही हैं। कोई बात आपने नहीं कही कि यहां लिखी है, ये आयत में लिखी है, ये सूरह में लिखी है। बस हवाई फायरिंग आप कर रही हैं, क्योंकि आपको खुद मालूम नहीं है क्या लिखा है। आपको तो तोतों को रटाया जाता है, वैसा रटाकर भेजा गया है आपको। असल में अपने आप को करेक्ट करिए, पढ़िए इस्लाम को। इस्लाम ये नहीं जो आप बता रही हैं। आइए इस्लाम सीखिए कुरान और हदीस से। ऐसा लगता है कि आप अमन के खिलाफ बात करना चाहते हैं, आपको शांति पसंद नहीं है, आपको पीस पसंद नहीं है।
ایک ہندو مسلمان بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں, ہندو مسلمان بیٹھ کر روزہ کھولتے ہیں, تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ اس میں برائی کیا ہے؟ آپ تو ایسا لگتا ہے کہ سلامتی کے خلاف آپ جا رہی ہے, پیس کے خلاف آپ کا کانسیپٹ مجھے نظر آ رہا ہے. آپ کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, مل کر کھا رہے ہیں, مل کر اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. کانسیپٹ کو چینج کریے. ہندوستان میں شروع سے ہندو مسلمان سکھ عیسائی مل کر تھے اور رہیں گے. آپ لوگوں کی ارادے بالکل ناکام ہونے والے ہیں. میں آپ سب سے ونتی کرنا چاہتی ہوں, یاد رکھو ان کے 5 استمبھ, جس میں کہا توحید, ایک ہی ایشور ہے, ایک اللہ ہے, اس کے علاوہ ہم کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں سرو دھرم سمبھاو. ارے لعنت ہے ہمارے اوپر, 1400 سال سے جن لوگوں نے کیول قتل عام مچایا ہو, آج بھی ہم ان کو دھارمک کہہ رہے ہیں. وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو سویکار نہیں کریں گے, وہ ہر استر پر کریں گے, وہ داڑھی رکھ کر کے بھی کریں گے, وہ پینٹ شرٹ پہن کے کریں گے, وہ عربی بول کر کے کریں گے, وہ ہندی بولیں گے, وہ انگلش بولیں گے. لکشیہ کیول ایک ان کا اسپشٹ ہے, وہ ہے جب تک ایک بھی کافر زندہ ہے اللہ کا کام رکے گا نہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں, جنہوں نے بولا رگھوپتی راگھو راجا رام پتیت پاون سیتا رام, اور اگلی پنکتی جوڑ دی ایشور اللہ تیرو نام. لعنت ہے ہمارے اوپر, ہم نے کبھی پڑھ کر کے نہیں دیکھا اللہ کہتے کس کو ہیں. ہم نے ایشور کے برابر اللہ کو رکھ دیا. ارے ہمارا ایشور دیالو ہے, کرپا کرتا ہے, پرنتو اللہ کا آدیش ہے. کہاں پڑھو گے؟ قرآن پڑھو گے. اللہ کا صاف آدیش ہے, جو میرے کو نہیں مانتا, جو جبرائیل میکائیل کو نہیں مانتا, جو محمد کو نہیں مانتا, وہ کافر ہے, اور کافر واجب القتل ہے, وہ کٹنے یوگیہ ہے. اتنا ہی نہیں کہا, جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے ان کو گھات لگا کر کے مارو. پڑھو سورہ توبہ, پڑھو سورہ البقرہ,